हर साल लाखों छात्र परीक्षा देते हैं। क्या सच में वो परीक्षा निष्पक्ष होती है या फिर उसके पीछे एक ऐसा सिस्टम चलता है जिसकी सच्चाई कभी लोगों के सामने आ ही नहीं पाती है। 11 सितंबर 2025 को यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड होता है जिस वीडियो का टाइटल रहता है रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम, और इस वीडियो का मिलियंस में व्यूज जाने के बाद कंटेंट क्रिएटर के ऊपर केस बुक किया जाता है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया जाता है। 1975 में एसएससी बोर्ड का गठन होता है और इस बोर्ड की साफ मंशा होती है कि भारत सरकार के अंतर्गत जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उनके लिए पारदर्शी परीक्षा कराया जाए, समान चयन प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे विभाग में अच्छे लोग आए और सरकारी विभाग सुचारू रूप से कार्य कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ी और वैसे वैसे फॉर्म भी ज्यादा फिल होने लगे, जिसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर भार बढ़ा और यहीं से इसके सिस्टम की असली परीक्षा शुरू होती है। 2012 के बाद हालात बदलने लगे, परीक्षा में देरी होने लगी, रिजल्ट में देरी होने लगी, सर्वर फेल होने की शिकायत आने लगी और बहुत सारी टेक्निकल गड़बड़ियों के साथ साथ सेंटर पर भी बहुत सारी शिकायतें आने लगी, जिसके बाद छात्र सड़क पर उतर गए और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और यहीं से 2013 में सीबीआई की एंट्री होती है और फैसला लिया जाता है अब जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे यानी कि ऑनलाइन होंगे। जिसके बाद गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए टेंडर निकाले और इस टेंडर में तमाम ऐसी कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया जो कि प्राइवेट थी। हालांकि सरकार के नियम और शर्तें बहुत ही कड़ी थी। जिन कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों में था, जिनके पास एक्सपीरियंस था, उनको प्राथमिकता देनी थी। शुरुआत में एसएससी के एग्जाम को टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों ने कराया, लेकिन 2018 के बाद टेंडर के नियम में बदलाव होता है और यहीं से एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर तमाम सारे सवाल भी खड़े होने शुरू होते हैं। एसएससी एग्जाम को कराने के लिए और उसके टेंडर को आवंटित करने के लिए उसके नियमों में, उसकी शर्तों में जो बदलाव किया गया और एसएससी एग्जाम में जो भी धांधलियां हुई उसको एक्सपोज करने के लिए नीतीश राजपूत ने एक वीडियो बनाया एसएससी स्कैम के नाम से। वीडियो में नीतीश राजपूत ने बताया है किस तरीके से एडिक्विटी को टेंडर देने के लिए पात्रता को घटाई गई, टेक्निकल गड़बड़ियों को अनदेखा किया गया जिसकी वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। ये टेंडर उन स्टेट्स में क्यों मिला जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 7 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली एडिक्विटी आज 135 करोड़ पे बैठी है। पता चला कि ये तो बीजेपी एमएलए संजीव कुशवाहा का एनजीओ इस एनआरआई कॉलेज को चला रहा था। एडिक्विटी एनटीए का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल, एमपी का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल, एसएससी का टेंडर हारी, वो भी टेंडर कैंसिल। टेंडर हारते ही टेंडर कैंसिल हुए, रूल चेंज हुए, दोबारा टेंडर आया और फिर टेंडर जीता गया। एडिक्विटी ने नीतीश राजपूत के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में केस बुक कराया और कहा है कि नीतीश राजपूत के इस वीडियो की वजह से उनकी साख खराब हुई है, उनकी क्रेडिट खराब हुई है, जबकि उनकी कंपनी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। उनके जो तथ्य हैं वो भ्रामक हैं और कंपनी को बदनाम करते हैं। इसके बाद कंपनी ने नीतीश राज के ऊपर 2.5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है और ये कहा है उस वीडियो को डिलीट करें। हालांकि इस प्रकरण को लेकर नीतीश राजपूत का कहना है कि उन्होंने जो भी डेटा दिया हुआ है वो आरटीआई के थ्रू मिली जानकारी के आधार पर है और अन्य जानकारियों के आधार पर है, इसलिए वो इस वीडियो को हटाने वाले नहीं है। क्या टेंडर पूरी तरीके से साफ था या फिर उसमें गड़बड़ी हुई थी या फिर संयोग बस गड़बड़ी हो गई थी, अब ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अधीन है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले बहुत बड़े घरों के बच्चे नहीं है, ज्यादातर वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब परिवार से हैं या फिर किसान परिवार के हैं। ऐसे में उनके पास एक ही साधन है, उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका जीवन बदल जाए। ऐसी स्थिति में जब किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है तो अभ्यर्थियों को लगता है कि 1 साल में उनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन होता क्या है, परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, समय से परीक्षा नहीं होती है। जब एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आता है तो पता चलता है कि उनका सेंटर दूर के शहर भेज दिया गया है और जब वो दूर के शहर पहुंचते हैं तो पता चलता है लाखों छात्रों का यहाँ पर सेंटर है और ऑटो रिक्शा वाले उस भीड़ को देख के एक मौका देखते हैं और अपने किराए को बढ़ा देते हैं। मजबूरी में अभ्यर्थी उतने किराए को देकर अपने सेंटर पहुंचता है और जब सेंटर पहुंचता है तो पता चलता है उसके पास जो बैग है उसको रखने तक का सेंटर पे व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी वो 10 रुपए से लेके 40 रुपए तक जमा करता है और इतनी परेशानी उठाने के बाद जो अपने घर आता है तो पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया या फिर कई सारे क्वेश्चन गलत आ गए। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक गरीब अभ्यर्थी का किस तरीके से मानसिक आर्थिक शोषण होता है। अगर आप नीतीश राजपूत की एसएससी स्कैम की फुल वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनकी पूरी वीडियो को देख सकते हैं और आप खुद बताइए क्या उन्होंने वीडियो में जो भी कुछ कहा है क्या वो गलत कहा है या फिर वो सही बोले हैं।